और आइए अब शुरू करते हैं आपका पसंदीदा प्राइम एट 4। प्राइम एट 4 में आज क्या है खास, सबसे पहले वो देख लीजिए। आपके साथ मैं हूं दिनेश गौतम। प्राइम एट 4 में आपको दिखाएंगे दिल्ली में मुस्लिम बहुल सीट पर किसे मिल रही है लीड। खबर यह भी कि मिल्कीपुर में हो रहे उपचुनाव में बुर्का पर क्यों बढ़ा तनाव। तो इसके साथ साथ यूपी में नदी के किनारे कहां मिला भव्य शिवलिंग, ये भी प्राइम एट 4 आपको बताएगा। और साथ ही राज्यपाल से अचानक क्यों मिलने पहुंचे तेजस्वी यादव, बिहार में क्या चल रहा है, ये आपके सामने होगा। लेकिन पहले अहम खबर देखिए। दिल्ली में सभी 70 सीटों पर वोटिंग जारी है। दोपहर 3 बजे तक 46.55% मतदान हुआ है। दिल्ली की सभी विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। शाम 6 बजे तक मतदान होगा। पोलिंग बूथ के बाहर लंबी लाइनें लगी हैं। राष्ट्रपति के साथ उपराष्ट्रपति समेत सभी दिग्गज नेताओं ने अपने मत का इस्तेमाल किया। इन तस्वीरों में आप देखेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, विदेश मंत्री एस जयशंकर, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अरविंद केजरीवाल, दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी समेत सभी दिग्गज नेताओं ने वोट डाले। इस दौरान सभी पार्टियां एक दूसरे पर वार पलटवार करने में लगी रहीं और अपने पक्ष में लोगों से वोट डालने की अपील भी करती रहीं। सुनिए किसने क्या कहा। ये जो दिल्ली का चुनाव है ये सिर्फ चुनाव नहीं है, ये एक धर्म युद्ध है। ये अच्छाई और बुराई की लड़ाई है, ये सत्य और असत्य की लड़ाई है, ये काम और गुंडागर्दी की लड़ाई है। मैं देख रहा हूं कि दिल्ली के लोग इस बार झूठ को पहचान गए हैं। दिल्ली के लोग इस बार विकास के लिए मोदी जी के विजन को दिल्ली में लेके आने के लिए वोट डाल रहे हैं। मेरा सबसे अपील है कि घरों से बाहर निकलिए, आइए और अपना वोट डालिए। ये संविधान ने आपको सबसे बड़ा, सबसे अहम अधिकार दिया है, इसका ठीक तरह से इस्तेमाल करिए। और दिल्ली के जंगपुरा से इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने रख रहा हूं। मनीष सिसोदिया के सामने हुई नारेबाजी। सिसोदिया के सामने लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाए। जंगपुरा में आमने सामने आए कार्यकर्ता। सिसोदिया ने पैसे बांटने का आरोप लगाया। मनीष सिसोदिया के सामने नारेबाजी हुई। मनीष सिसोदिया के सामने मोदी मोदी के नारे लगाए गए। कार्यकर्ता दोनों ही पार्टियों के आमने सामने आ गए। ये हैं वो तस्वीरें जब ये सब हुआ। ये वाला घर है, हाँ बना रहे हैं। पैसे बांटे जा रहे थे इस घर में। मैं कह रहा हूँ इसको रेड, इस घर में प्रॉपर डालिए, इस घर में रेड करिए, इस घर में रेड करवाइए। 3 टेबल, ये देखिए 3 टेबल यहाँ पे बीजेपी की लगवा रखी है पुलिस ने। ये बीजेपी की टेबल, ये बीजेपी की टेबल, ये बीजेपी की टेबल, ये बीजेपी की टेबल 3। अभी राकेश सागर को बुला रहा हूँ। राकेश सागर के नाम से ऐसे थोड़ी परचेस होता है। 3-3, 4-4 टेबल बीजेपी की लगवा रखी है यहाँ पे। वो नहीं चलेगा। ये बीजेपी की दिख रही है आपको? बीजेपी के लोग बीजेपी के लोग रखे 3-3 टेबल पे लाइन लगा रही थी। 3 लोग रहे थे, 3-3 लगवा रहे हो और यहाँ पे महिलाओं को पैसे बंटवा रहे हो। निकाल के प्रिंट दिल्ली में वोटिंग के बीच हंगामे की खबर है। सीलमपुर सीट पर वोटिंग के दौरान हंगामे की खबर है। फर्जी वोटिंग के आरोपों को लेकर बवाल हुआ है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प हुई है। दिल्ली चुनाव से जुड़ा हुआ ये एक महत्वपूर्ण अपडेट। मुस्लिम बहुल सीलमपुर सीट पर वोटिंग के दौरान हंगामा हुआ। फर्जी वोटिंग के आरोपों को लेकर बवाल हुआ। कुछ महिलाओं ने आरोप लगाया कि जब वो बूथ पर पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि उनके वोट डाल दिए गए हैं। इसके बाद वहां हंगामा होने लगा। बवाल दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके में भी हुआ, जहां आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सौरभ भारद्वाज की दिल्ली पुलिस से बहस हो गई। ग्रेटर कैलाश सीट पर सौरभ भारद्वाज की ये बहस इस समय आप देख रहे हैं। सौरभ भारद्वाज का पुलिस पर आरोप है कि पुलिस हमारे वोटर्स को रोक रही है। बीजेपी के आदेश पर यह सब हो रहा है। मतलब ये सिर्फ और जानबूझ के वहां पे बैरिकेड बंद कर रखा है। कोई भी आदमी जो यहाँ से आएगा उसको बोलते हैं उधर चला जा, उधर से जो आदमी आ रहा है उसको बोल रहे हैं इधर चला जा। आमने सामने नहीं दिया जा रहा वोटर, नहीं आने दिया है ना, पूरा जाम लगा दिया वहाँ पे।
आप देखिए सामने दिख रही है आपको बैरिकेडिंग। आप बताओ ये बैरिकेडिंग क्यों लगी हुई है यहाँ पे? मतलब ये सिर्फ और सिर्फ जो है, और देखिए कोई सीनियर अफसर जो है ऑन रिकॉर्ड पे आने के लिए तैयार नहीं है कि बैरिकेडिंग किसके। अब बताइए आप कह रहे थे ना आपको सीनियर ऑफिसर ने बोला है, किस सीनियर ऑफिसर ने बोला है वहां पे कि बैरिकेडिंग लगा दी आपने अभी मुझे बोला कि आपके सीनियर ऑफिसर ने बोला है और उनसे बात करिए। सीनियर ऑफिसर आपके भाग रहे हैं छुप के, तो ये तो बदमाशी हो रही है ना पूरी की पूरी। ये सर मेट्रो वाला भी बंद किया, वो देखिए वहां से बंद कर रखा है। देखिए वहां से सारे लोग मेट्रो से पैदल चल के आते हैं, वहां बंद कर रखा है। सिर्फ जो है गरीब गांव वालों को परेशान करने के लिए ये पूरी की पूरी बदमाशी कर रखी है। क्यों? यूपी के संभल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। संभल में जमीन से निकला शिवलिंग। मकसूदनपुर गांव में नदी के करीब यह शिवलिंग मिला है। लोगों ने शिवलिंग को नदी के किनारे स्थापित किया। पूजा करने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। गांव के लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि जब एक ग्रामीण शिवलिंग को उठाकर अपने घर ले गया तो वो पूरी रात परेशान रहा। उसका परिवार भी परेशानी में था। इसके बाद उसने सुबह उस शिवलिंग को लाकर वहीं स्थापित कर दिया जहां वो मिला था। और अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के झांसी से। झांसी में सफाई कर्मचारी के साथ मारपीट हुई। हॉस्पिटल के प्रबंधक ने सफाई कर्मचारी को पीटा। यह घटना वहां लगे कैमरे में रिकॉर्ड हुई। मामले की जांच में झांसी पुलिस जुट गई है। झांसी के नवाबाद थाना इलाके के एक प्राइवेट हॉस्पिटल का यह पूरा मामला है। और अब बात यूपी के अमरोहा की। अमरोहा में खेत में विशाल अजगर निकल आया और इसे देखने के लिए लोग वहां बड़ी तादाद में उमड़ आए। वन विभाग ने फिर इस सांप को रेस्क्यू किया और सुरक्षित उसे जंगल में छोड़ा गया। काफी लंबा हृष्ट पुष्ट ये सांप अचानक वहां देखकर लोग घबरा गए और फिर आनन फानन वन विभाग को सूचना दी गई। वन विभाग की टीम पहुंची और उसे आप देख रहे हैं किस तरीके से बोरे में बड़ी मेहनत के बाद डालने में कामयाबी मिली, क्योंकि जैसे ही उसे बोरे में डाला जा रहा था वो वापस बाहर की तरफ आ रहा था। और ये देखिए फिर आखिरकार इसे बोरे में डाला गया और जंगल में छोड़ा गया। और आगे आपको दिखाऊंगा अयोध्या के मिल्कीपुर में उपचुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। इस बीच अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने बड़ा आरोप लगाया है। मिल्कीपुर चुनाव पर अवधेश प्रसाद का बड़ा बयान आया है। मिल्कीपुर में लोकतंत्र की लूट हो रही है, कहा है अवधेश प्रसाद ने। अल्पसंख्यक बस्तियों में लोगों को रोका जा रहा है। पोलिंग बूथ से कार्यकर्ताओं को पुलिस भगा रही है। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा मिल्कीपुर में सरकार दबाव डालकर चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। सपा कार्यकर्ता भगाए जा रहे हैं। और क्या क्या आरोप लगाए सुनिए। आज पूरी तरह से ये लूट रहे हैं, चुनाव को लूट रहे हैं, एजेंट को मार रहे हैं, भगा रहे हैं और अल्पसंख्यक बस्तियों में रोका जा रहा है। इससे ज्यादा लोकतंत्र का मजाक, लोकतंत्र की हत्या नहीं की जा सकती। लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर गवर्नर से मिले तेजस्वी यादव। बिहार में अपराधियों का बोलबाला है। तेजस्वी ने कहा एक धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है। मधुबनी की घटना को लेकर तेजस्वी ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद से ये मुलाकात की। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता जा रहा है और एक धर्म को टारगेट बनाया जा रहा है। उन्होंने और क्या कुछ कहा सुनिए। बिहार में जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है, पुलिस प्रशासन जनता की सेवा में लगना चाहिए, जनता की रक्षा में लगना चाहिए। तो रक्षक नहीं बल्कि भक्षक बने हुए हैं और पूरी तरीके से अपराधियों का बोलबाला है। ऐसा कोई भी दिन नहीं है जब बिहार में गोलियां नहीं चलती है। ओवैसी के वक्फ वाले बयान पर भड़के गिरिराज सिंह। ओवैसी देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं। गिरिराज सिंह ने कहा ओवैसी की अराजकता अब नहीं चलेगी, कहा गिरिराज सिंह ने कहा कि देश कानून से चलता है, ओवैसी की अराजकता अब नहीं चलेगी। देखिए, ओवैसी देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं और ये अराजकता ओवैसी का अब नहीं चलने वाला है, क्योंकि देश कानून से चलता है और कानून किसी का बपौती नहीं है। और अब महाकुंभ में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की चर्चा हर तरफ हो रही है। चाक चौबंद सुरक्षा में होमगार्ड के जवानों का बड़ा योगदान है। नवभारत ने होमगार्ड अमित पांडे से खास बातचीत की। उन्होंने महाकुंभ में होमगार्ड जवानों की तैनाती को लेकर कई अहम जानकारियां दी। लगभग 13,125 होमगार्ड्स की आमद पूरे महाकुंभ क्षेत्र में हुई है, जिसमें कि कमिश्नरेट में और जीआरपी में और महाकुंभ में, ये 3 हिस्सों में इनको बांटा गया है।
महाकुंभ एरिया में टोटल जो है जो स्थापित होमगार्ड्स हैं वो 869 होमगार्ड्स हैं, जिसमें कि 128 महिलाएं हैं। और इन 7,869 होमगार्ड्स में से ज्यादातर आप समझिए कि करीब थानों में कानून व्यवस्था, यातायात, दूरसंचार, फायर के साथ प्रतिस्थापित होमगार्ड लगभग 4,000 के आसपास हैं। विभिन्न साधु संतों, महात्माओं, बड़े बड़े पंडालों में जो बड़े बड़े संत महाराज हैं उनकी सुरक्षा के साथ सुरक्षा में लगाए गए होमगार्ड की संख्या लगभग 3,000 है। प्रशासनिक अधिकारियों के यानी एसडीएम, एडीएम के हमरा के रूप में, हमारे भी हमरा के रूप में लगभग 150 होमगार्ड्स की ड्यूटी लगाई गई है। और अगली खबर ओडिशा के कटक से। कटक के बाराबती स्टेडियम के बाहर भगदड़ मच गई। मैच के टिकट खरीदने के लिए ये भगदड़ मची। टिकट खरीदने के लिए फैंस की भारी भीड़ यहां उमड़ी हुई थी। भीड़ को काबू में करने के लिए वाटर गन का इस्तेमाल करना पड़ा। भगदड़ की वजह से कई लोग जख्मी हुए। 9 फरवरी को कटक के बाराबती स्टेडियम में भारत और इंग्लैंड के बीच में दूसरा ओडीआई मुकाबला खेला जाना है। और अब खबर यूपी के फिरोजाबाद शिमला की ये तस्वीर दिखाता हूं, जहां एक बार फिर से बर्फबारी शुरू हो गई है। शिमला के नारकंडा, खाड़ा पत्थर और कुफरी में बर्फबारी हो रही है। वहीं मनाली में भी आज सुबह से बर्फबारी जारी। शिमला में सुबह करीब 4 इंच बर्फबारी हुई। ताजा स्नोफॉल के बाद अटल टनल को वाहनों के लिए बंद कर दिया गया।